वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका जो होने वाला आईसीएसई क्लास 10th प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप सभी के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर कौन सा होगा, या फिर ऐसा कह लो कहाँ से आपके आईसीएसई एग्ज़ाम 2023 या फिर 24 प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनेंगे और कौन सा ऐसा सैम्पल पेपर है जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और कौन से ऐसे सैम्पल पेपर को हम सॉल्व कर लें जिसको सॉल्व करने से हमें प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाना चाहिए, या फिर कहाँ से आपका प्री बोर्ड एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल के टीचर्स ही बना रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पे होता है। जो भी आपके जिस ईयर में भी आपका प्री बोर्ड एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उस साल का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर होता है उसको ध्यान में रख करके आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर होता है उनका लेवल थोड़ा सा आईसीएसई के एग्जाम्स के लेवल से थोड़ा सा अप होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आपका पेपर कठिन बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के लिए या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए जो भी आपके कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स के स्पेसिमेन पेपर हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे 2023 का जो आपका स्पेसिमेन पेपर आया है, 2022 का आपका जो स्पेसिमेन पेपर था, 2021 का जो स्पेसिमेन पेपर था, 2001 में और 2020 में तो पेपर सेमेस्टर वाइज हुए थे, फिर भी जो उनके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करें। तो कम से कम 5 साल के 5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करके जाएं। हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के 2023 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 2022 के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन डिस्कस कर रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जा करके इन पेपर्स को डिटेल में इनके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझें, डिटेल में हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उससे तो पहली बात आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमें अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ आपके फार्मूले के रिवीजन हो जाएंगे, जो फार्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। आपका पूरा एक मैथमेटिक्स का कह लो कंप्लीट रिवीजन होगा अगर आप सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो। तो मेरा कहना आप सभी के लिए रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मेरा आप सभी स्टूडेंट्स एक ही कहना होगा कि पहले चाहे आप किसी भी ईयर का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ईयर का आप अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, चाहे किसी भी साल का हो, तो आप डायरेक्ट आईसीएसई के सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, और जहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर वाला कॉलम होता है वहाँ आप जा करके आप जिस ईयर का भी चाहते हो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, चाहे जिस सब्जेक्ट का भी चाहते हो, आप जा करके वहाँ से उसको डाउनलोड करो। पहले आप उसको खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले आप कोशिश करें कि कितने क्वेश्चंस को आप उनमें सॉल्व कर पा रहे हैं। उनको सॉल्व करने के बाद से आप क्या करो कि अगर आपका सॉल्यूशन गलत हो रहा है या फिर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप सभी सब्जेक्ट्स के आपको हर साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई ना कोई यूट्यूबर ज़रूर सॉल्व किया है, चाहे सर तरुण रूपानी हो, चाहे एम्पलीफाई लर्निंग हो, जो भी आईसीएसई बोर्ड्स के बड़े क्रिएटर हैं उन्होंने सॉल्व कर रखा है सभी सब्जेक्ट्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को। तो आप कम से कम 5 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को हर सब्जेक्ट्स में पढ़ जाएँ। 5 साल का अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो पिछले 2 साल का तो कर ही लो। तो समझ लो आपका प्री बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर आप अभी सॉल्व कर रहे हो अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, ये सिर्फ प्री बोर्ड में आपका बेनिफिट नहीं करने वाला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब रिपीट करने का मतलब क्या है, सेम हूबहू तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन उनके पैटर्न पे डिपेंडेंट, उनके कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको 100% आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको इतना हल्के में ना लें। अपने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को तो आप सॉल्व करें ही करें, साथ ही साथ अपने सभी सब्जेक्ट्स के PYQs तो आप कर ही रहे होगे, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो मेरा यही कहना था कि आपका आईसीएसई क्लास 10th 2024 प्री बोर्ड एग्जाम्स का सिंपल पेपर यहीं से हम समझ लो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जो मैंने आपको बताया है, ये पिछले 5 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर कर लो तो 100% सभी सब्जेक्ट्स में आप 95+ मार्क्स स्कोर करोगे। थैंक यू।